हेलो दोस्तों, क्या आप क्लास 11 की विद्यार्थी हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों। मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 11 की यानी फिजिक्स की दोस्तों भौतिकी विज्ञान की मैं पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो कि सीधा सीधा दोस्तों कोई भी परीक्षा में अगर आप बैठिएगा दोस्तों तो यहाँ से 100% गारंटी है कि प्रश्न लड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से पूरी पूरी प्रश्न आने की संभावनाएं होती है दोस्तों, चाहे वह जेयू हो, चाहे वह नीट हो, चाहे वह आईआईटी हो, जो भी एग्जाम हो दोस्तों। और खास करके क्लास 11th वाले विद्यार्थी के लिए दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों आपका कि एएसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, एएसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे मेरे शेर बहादुर साथियों, आ ही गया। कहा गया मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी मापने वाला चीज जो है दोस्तों उसमें से सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपसे पूछा। बताइए, एंगस्ट्राम या फार्मी या नैनोमीटर या माइक्रोन, बताइए। इसमें सबसे छोटी इकाई दोस्तों आपका यहाँ भी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी फार्मी हो जाएगा। क्या दोस्तों? फार्मी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया है किस भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है। चलिए यहाँ पे आप लोग इसका जवाब दीजिए कि किस भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। अगर ऑप्शन ए में ज्योति तीव्रता है तो बिल्कुल भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, देख सकते हैं कितना वीवीआई क्वेश्चन है। कहा गया है नाभिकीय त्रिज्या 10 से 15 मीटर की कोटि की है, तो बताइए इसको व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक कौन है। नाभिकीय त्रिज्या दोस्तों 10 से 15 मीटर की कोटि में दिया गया है, क्या बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्मी, क्योंकि सबसे छोटी मात्रक भी दोस्तों फर्मी होता है लंबाई का। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फर्मी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया, देख लीजिए कितना इजी सवाल आपके सामने आ गया और आपकी स्क्रीन पे घूम रहा है। कहा प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों ये बच्चा बच्चा सवाल, बउआ वाला सवाल है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी का। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे और आपके सामने, ये भी देखिए दोस्तों उसी से मिलता जुलता सवाल है। कहा गया है पार्सेक मात्रक है। बताइए पार्सेक मात्रक है, किसकी मात्रक है पार्सेक। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, इसी प्रकार के और भी वीडियो आगे आपको मिलते रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कहा गया है पार्सेक मात्रक है, तो ये भी दोस्तों मात्रक दूरी का ही है। प्रकाश वर्ष भी और पार्सेक ये दोनों दूरी का ही है। तो चलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। कितना अच्छी सवाल है दोस्तों, कौन नहीं है ये पूछा है। दूरी का मात्रक नहीं है रे भाई, नहीं है, नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, अभी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फर्मी, ठीक है, पार्सेक अभी पढ़े, दूरी का मात्रक एंगस्ट्रॉम भी होता है, यानी बार्न नहीं हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने रहा और आपके स्क्रीन पे घूरता फिरता। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है। अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल है, बताइए इनमें से कौन, इनमें से कौन। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन अगर दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर इसमें ऑप्शन घर्षण है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, यांत्रिक बल, ये दोस्तों अकेंद्रीय असंरक्षित बल नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, घर्षण बल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। कहा गया दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होती है किसके कारण, यानी दूध से दोस्तों हम लोग जो क्रीम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको मह के मठा जब तैयार करते हैं तो उसमें से जो क्रीम निकलता है किस बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, आप केंद्रीय बल के कारण ही हम लोग, ठीक है, दूध में से मक्खन निकालते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल रहा आपका सामने आपके स्क्रीन पे। कहा गया निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बताइए किस राशि का मात्रक नहीं है, किसका कोई मात्रक नहीं होता है, बताइए
बताइए शेर बहादुर साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति का कोई भी मात्रक नइखे होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सवाल करते हैं, डी इसका करेक्ट हो जाए। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल रहा आपके स्क्रीन पे। कहा गया किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। बताइए कोई वस्तु का भार कम महसूस होगा कब, जब उसको कहाँ रखेंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। उसका भार कम महसूस होगा कहाँ, तब पृथ्वी के केंद्र पर रे भाई, पृथ्वी के केंद्र पर, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों। कहा गया सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमता है दोस्तों, ये पृथ्वी का कौन बल के कारण ये घूमता है बताइए। इसका बताइए, यहाँ पे बल आपसे पूछा है दोस्तों, इसके लिए कौन सा बल जिम्मेवार होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है तो ऑप्शन डी में है। क्या दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कार्य की बीमा बराबर है। बताइए कार्य की बीमा किसके बराबर होती है, कार्य की बीमा किसके बराबर होती है रे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बताना है। ऑप्शन आप बताइए, शक्ति की बीमा, ऊर्जा की बीमा, वेग की बीमा या वेग प्रवजल की बीमा। इसमें से जो है कार्य की बीमा के बराबर किसकी बीमा होती है, तो जिसका एसआई मात्रक इसके समान होगा दोस्तों उसी का, तो ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों, इसलिए दोनों का बीमा भी क्या होगा, सेम ही होगा, यानी ऊर्जा। ऑप्शन आपका बी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने रखा बीमीय सूत्र दिया है दोस्तों, और ये बीमीय सूत्र जो है दोस्तों ml के पावर 2 और t के पावर -2 ये किस भौतिक राशि का है। बताइए जल्दी से बताइए, बउआ वाला सवाल है, इजी सवाल है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बताइए, बल होगा, कार्य होगा, शक्ति होगा या दबाव होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, कार्य। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कहा है निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है कौन, व्युत्पन्न मात्रक है जी आपसे पूछा है, व्युत्पन्न मात्रक बताइए, व्युत्पन्न मात्रक कौन है। एक आधारी मात्रक होता है मेरे शेर बहादुर साथियों, एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो एरे में से पूछा है कि व्युत्पन्न कौन है, एरे में से पूछा है कि व्युत्पन्न कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक भी न्यूटन होता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया कार्य नेट कार्य धनात्मक हो। यानी कि सीधा सी सवाल है दोस्तों कि कोई गतिमान पिंड है, वह पिंड गति में है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा तो निर्माण होवे करेगा। तो बताइए उस पर किया गया जो नेट कार्य होगा वो धनात्मक है, तो बताइए वह बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए कि अपरिवर्तित रहेगा कि जीरो हो जाएगा। बताओ रे भाई, बताओ, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा या परिवर्तित या शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। गतिमान है रे शेर बहादुर साथियों, वो गति कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। यानी किसी का जड़त्व जो मापा जाता है वो किस चीज में नापा जाता है, घनत्व, द्रव्यमान, तापमान या आयतन, किस चीज में नापा जाता है। बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। द्रव्यमान होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्रव्यमान। जड़त्व का मापने का इकाई जो हम अपनाते हैं वो द्रव्यमान को अपनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा गया समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। बहुत इजी सवाल है और बहुत VVI बहुत इंपॉर्टेंट भी ये सवाल है, अपने आप में है। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन उसे वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है शेर बहादुर साथियों, उसे वेग कहा जाता है। चलिए आगे सवाल है 19 नंबर सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया है। कहा गया बीमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बीमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, भौतिक राशियों की इकाइयों की जांचने के लिए, या भौतिक राशियों के मानों को ज्ञात करने के लिए, या भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, या उनमें से सभी। भैया मोरी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने। कहा गया है कि यदि किसी राशि का विमीय सूत्र m के पावर 0 L के पावर 1 और T के पावर -1, बताइए किसका ये विमीय सूत्र है, किसका विमीय सूत्र है। देख लीजिएगा ध्यान से, m के पावर 0 और L के पावर 1 और T के पावर -1, बताइए किसका विमीय सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वेग का विमीय सूत्र है। किसका दोस्तों, वेग का विमीय सूत्र है। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए आप इतना ही याद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि इसी भी प्रकार का और आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी आगे मैं वीडियो लगातार लाते रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।